और जिनके पास किताब नहीं है अभी उपलब्ध तो आप मेरी स्क्रीन में देखिए, और अगर किताबें बंद कर दो तो ज्यादा सही है, कानों से ज्यादा सही तरीके से सुनाई देता है, सुनने की क्षमता को बढ़ाइए, ध्यान से सुनिएगा। अब अनिल ने, दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल ने बोला कि कौन कौन से कण हमारे शरीर में पाए जाते हैं। आगे क्या हुआ, वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु भी होते हैं। रक्त में क्या क्या कण पाए जाते हैं, सफेद कण और बिंबाणु भी पाए जाते हैं। एक मिनट में इसकी सिलेक्शन कर लो, अब आपको दिखाई देगा। कण और बिंबाणु, प्लेटलेट कण भी पाए जाते हैं, शरीर में उनका क्या काम है। अब उन्होंने पूछा कि, अनिल ने पूछा दीदी से कि शरीर में इन सब का है क्या कार्य। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ, एक मिनट, कहाँ चले गया, सॉरी बच्चे, एक सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड का टाइम दो मुझे बस, ठीक है, हो रही है। हाँ बच्चे 1 मिनट, अब ध्यान से सुनना। अब अनिल पूछता है आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु, प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या कार्य है। आगे बढ़ेंगे, दीदी क्या बताती हैं, हम ध्यान से देखेंगे। दीदी बोली सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। आप सबको पता है सरहद पे या पुलिस वाले हमारी सुरक्षा करते हैं, तो वो भी हमारे लिए वीर सिपाही की तरह कार्य करते हैं। वैसे ही सफेद कण अर्थात व्हाइट ब्लड सेल हमारे शरीर में सिपाही का कार्य करते हैं। वह कैसे, आगे जानते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, जब रोगाणु का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, रोग जमा अणु, अणु क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स या छोटे छोटे जो कण हैं, रोग की तरह हमारे शरीर में क्या है, धावा बोलते हैं। अर्थात जैसे जुकाम बुखार हो जाना, और हम बोलते हैं ना कि जब तुम छींक रहे हो तो अपने नाक में क्या करो, हैंकी जरूर इस्तेमाल करो या कोई कपड़ा इस्तेमाल करो, ताकि उसके कण क्या है दूसरे तक पहुंच ना सके या फिर क्या है वातावरण में ना फैल सके। अगर किसी के सफेद कण शरीर में कम है तो रोगाणु क्या करते हैं, शरीर में धावा बोलते हैं, और अगर नहीं है तो सफेद कण क्या है, वीर सिपाही की तरह लड़ते हैं। आगे पढ़ रही हूं, पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, बिल्कुल एक सिपाही की तरह खड़े होकर मुकाबला करते हैं। जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। इसीलिए आप सभी छात्रों को आपके अभिभावक माता पिता भी यही कहते हैं कि पौष्टिक आहार, संतुलित आहार खाइए। अब बस संक्षेप में छोटे तौर पर कहूं तो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने जाना लाल रक्त का क्या काम है, अब हमने जाना सफेद कणों का क्या कार्य है। अब हम आगे जानेंगे बिंबाणु हमारे शरीर में कैसे कार्य करते हैं। और बिंबाणुओं का क्या काम है, अनिल का अगला प्रश्न था। चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना, रक्त को जमे रहने पर मदद करना। कैसे, रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म का प्रोटीन होता है, मैंने भी आप लोगों को बताया था कि प्रोटीन या शर्करा पाया जाता है प्लाज्मा में, शुगर पाया जाता है, होता है जो रक्त वाहिका, जब हमारा रक्त वाहिका का मतलब है जब रक्त बहता है कि कटी फटी दीवार में, आपको मैंने बताया था कि आपके शरीर में अगर कहीं कट जाता है तो अगले दिन कैसे से सही हो जाता है, इसी प्रोटीन की वजह से। ध्यान से सुनिएगा, रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार क्या है, भर जाती है और आपकी चोट 1-2 दिन में सही हो जाती है। अब अनिल का अगला प्रश्न क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अब अनिल ने दीदी से पूछा, लेकिन अगर घाव गहरा हो तो, अगर गहरी चोट हो तो क्या होगा, खून तो बहता ही रहता है, खून बहता ही चला जाता है। अब दीदी ने क्या बताया, हाँ ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉक्टर को कॉल करेंगे या डॉक्टर के पास उसे ले जाएंगे। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ते हैं।
गहरी चोट लगती है, आपको भी बचपन में कभी लगी होगी, अभी भी लगती है, तो आप लोगों को डॉक्टर क्या करते हैं, देखते हैं पहले, गहरी चोट है तो वहां पर टांका लगा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक आप क्या करोगे इस समय में? तो हम क्या करेंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से, जब रक्त पे दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, दबाव का मतलब होता है प्रेशर पड़ना, ठीक है, रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध होगा। हो सकता है जहां उसकी मृत्यु होने वाली थी वो बच जाए, ठीक है, हम उसकी मृत्यु को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। हमें ये कार्य क्या है, जरूर करना चाहिए, ये एक सामाजिक कार्य है। ध्यान से सुनेगा। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। आप देखते हैं ना हॉस्पिटल्स में, अगर हम सीरियस हो जाते हैं या कुछ भी है, हमारे आसपास के परिवारजन या कोई भी, या आस पड़ोस की कोई व्यक्ति अगर सीरियस हो जाते हैं या आपातकालीन स्थिति में है तो उनको रक्त चढ़ाया जाता है। आप देखिए कैसे अनिल ने कहा कि ऐसे समय पर किसी भी व्यक्ति का खून हम चढ़ा सकते हैं? नहीं। आप सभी छात्रों ने पीपीटी द्वारा समझा था कि रक्त समूह के भी 4 भाग होते हैं, ओ, ए बी और क्या है, बी। और अलग अलग यही समूह क्या है, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग रक्त समूह में क्या है, चढ़ाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। अगर वो ए बी है तो उसे ए बी का ही रक्त चढ़ाया जाएगा, अगर वो ए है तो उसे ए और क्या है, आप लोगों का ए बी वाला रक्त चढ़ाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ रही हूं। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, अनिल ने फिर प्रश्न पूछा, अगर ना ही मिले तो व्यक्ति, फिर हम कहां पर जा सकते हैं? अब दीदी ने क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा। तब हम क्या करते हैं, आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन स्थिति को बोलते हैं इमरजेंसी, जब हमें तुरंत कुछ चीज चाहिए और जो हमारी जरूरत के लिए चीज है उसके लिए हम इधर उधर भागते हैं, तो वो आपातकालीन स्थिति कहलाती है। के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे। अगर तुम्हें रक्त चाहिए तो रक्तदान भी करना पड़ेगा। अब अगला प्रश्न है रक्तदान से संबंधित। आप देख रहे हो निबंध किस तरीके से एक के बाद एक जगह पर क्या है, जुड़ता जा रहा है। यही निबंध लिखने की क्या है, कला है। यहाँ सिर्फ आपको पाठ ही नहीं, बहुत सारी चीजें समझाई गई हैं। आपको विज्ञान के बारे में समझाया गया, आपको सामाजिक विज्ञान के बारे में समझाया गया, आपको गणित के बारे में समझाया गया, साथ ही साथ ये भी बताया गया कि हम निबंध को लिखते कैसे, निबंध लिखा कैसे जाता है। अब तो आप आसानी से निबंध लिख पाओगे अगर आप इस निबंध को ध्यान में रखते हो। ठीक है, आगे बढ़ूं? थम्स दिखा दो, फिर आगे बढ़ूंगी। थम्स दिखाइए सारे बच्चे, अगर यहां तक समझ आ गया तो थम्स दिखा दो प्लीज। थैंक यू। आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। फिर मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगी। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूं? अनिल ने पूछा। मैंने आप लोगों को अपने नोट्स में भी बताया था। नहीं, अभी तुम छोटे हो, अनिल बहुत छोटा है, और 18 वर्ष से अधिक उम्र के ही स्वस्थ व्यक्ति, स्त्री या पुरुष ही रक्तदान कर सकते हैं। या तो फिर वजन कितना हो, 50 किलोग्राम तक आप लोगों का होना चाहिए। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से क्या है, कमजोरी आ जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप स्वस्थ हो तो रक्त क्या है, 21 दिनों के बाद क्या है, फिर अपनी जगह पर वैसे ही बनकर आ जाता है, और 24 घंटे के बाद तो उसकी प्रक्रिया वैसे भी शुरू हो जाती है। ध्यान से देखिएगा आगे। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी
शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है और इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दे दोगे तो आपका ही फायदा है, किसी और का नुकसान हम क्यों करवाएं। तो उसके लिए क्या बन जाएगा, ये जीवन दान बन सकता है। अब इसी बात को सुनकर दीदी की अनिल ने कहा, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान करूंगा। अनिल की बात सुनकर दीदी ने अनिल को कहा, शाबाश बेटा। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा, पीठ ठोकने का मतलब ये नहीं कि वो उनको मुक्का मारने लग गए, ठीक है। तो दीदी ने क्या करा, पीठ ठोकने का मतलब शाबाशी दी कि तुमने बहुत ही अच्छी बात कही है। कुछ बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, पीठ ठोकने का मतलब यही लगेगा कि मुक्के मार दिया दीदी ने, तो ऐसा नहीं है। ये एक मुहावरा है और इसका मतलब है शाबाशी देना, ठीक है। जैसे मम्मी पापा भी आप लोगों को, आपके अभिभावक भी आपको शाबाशी देते हैं, वैसे ही है। यहाँ तक सबको समझ आया? यस मैम। यस मैम। मैम